नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी में भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। हल्ले के बाद एसडीएम ने भाजपाइयों की बैठक ली। भाजपाई नगर निगम महापौर और सभापति को हटाने के लिए नारे लगा रहे थे। बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महापौर और सभापति की बर्खास्तगी की मांग रखी है। पूरा मामला 11 अप्रैल को बजट सभा में बिना बजट पेश किए ही महापौर के सदन से बाहर निकलने का है। भाजपाई आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, इसलिए बजट पेश नहीं हो सका। महापौर ने बजट पेश करने से पहले ही भाजपा द्वारा हंगामा करने की बात कहकर सदन से निकल गए। दरअसल धमतरी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपाइयों ने बताया कि 11 अप्रैल 2023 को नगर निगम धमतरी की सामान्य सभा की बैठक निगम में सभा हॉल में आहूत की गई थी। सभा में वर्ष 2023 व 24 हेतु बजट भी प्रस्तुत किया जाना था। साथ ही अन्य एजेंडा तथा 1 घंटे का प्रश्नकाल भी रखा गया था। बैठक में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे अनेक मर्तबे यह स्पष्ट देखा गया कि महापौर एवं सभापति ने सदन के अंदर न सिर्फ लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन किया, अपितु नगरपालिका निगम अधिनियम के विरुद्ध जाकर कार्य किया। भाजपाइयों ने कहा कि सदन की कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरू हुई। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद 12 बजे महापौर विजय देवांगन से बजट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। महापौर बजट प्रस्तुत करने के बजाय यह कहते हुए सदन से बाहर चले गए कि हंगामे के बीच मैं आज बजट प्रस्तुत नहीं करूंगा तथा 15 दिन बाद बजट पेश किया जाएगा। इसके पश्चात सभापति द्वारा महापौर को बजट प्रस्तुत करने के लिए 3 बार बुलाया गया। नहीं आने पर सभापति ने लगभग 1 बजे बैठक को स्थगित करते हुए 17 अप्रैल को पुनः बैठक बुलाए जाने की मौखिक जानकारी दी गई। भाजपाइयों का कहना है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ है। वास्तविकता यह है कि सत्ता पक्ष के 4 पार्षद अनुपस्थित होने के कारण महापौर को बजट प्रस्ताव के गिरने का डर सता रहा था। इसीलिए बजट प्रस्तुत करने से पहले ही महापौर भाग खड़े हुए। भाजपा का कहना है कि जो भी निर्णय लिया गया है वह विधि विरुद्ध है। महापौर और सभापति को बर्खास्त किया जाए। छत्तीसगढ़ में जैसे कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार 15 साल सत्ता में आने के बाद सत्ता करना भूल गई है, वैसे पहली बार नगरपालिका नगर निगम में कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के पार्षद के द्वारा जो महापौर है, पहली बार तो ये महापौर उसमें आए हैं निगम में। और निगम में आने के बाद शायद इनको नहीं मालूम कि लोकतंत्र में कोई भी संवैधानिक जो संस्था है वो संविधान और अधिनियम के द्वारा चलता है। ये इनके द्वारा जिस प्रकार से कल जो इनकी बैठक थी और बैठक में बजट भी प्रस्तुत किया जाना था, एजेंडे पे भी चर्चा होनी थी और प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के बाद इनके द्वारा जब महापौर के द्वारा बजट पेश किया जाना था, वहाँ पर हास्यास्पद चीज़ ये है कि बजट जब पेश किया जाना है, अव्वल तो वहाँ पर इनके पार्षद, कांग्रेस के जो पार्षद हैं 5 पार्षद उपस्थित नहीं थे। इससे यह जाहिर होता है कि महापौर के साथ इनके स्वयं के या महापौर के प्रति विश्वसनीयता इनके स्वयं के पार्षदों में नहीं है। इस कारण से इतने महत्वपूर्ण बैठक में उनकी उपस्थिति नहीं थी। और जब महापौर को इनका डर सताता है तो वो जो अधिकार सभापति को है, उस अधिकार को अपने आप के ऊपर लेते हुए बगैर किसी जानकारी के बैठक से उठकर उनका चले जाना, जबकि उस समय तक बैठक स्थगित नहीं हुआ था। स्थगित करने का अधिकार माननीय सभापति महोदय को है। आगामी बैठक देने तिथि तारीख तय करने का अधिकार माननीय सभापति महोदय के है। सदन के अंदर कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार सभापति महोदय को होता है। उनके द्वारा इस बैठक स्थगित न किए जाने के बावजूद 12 बज के हमको जो यहाँ तक पता चला कि 12:15 में ही पार्षद महापौर महोदय वहाँ से निकल गए बगैर बजट, बगैर किसी एजेंडा पे चर्चा के, और 1 बजे के आसपास बैठक स्थगित होती है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि महापौर जी
अधिनियम को, नगरीय निकाय जो अधिनियम है, संविधान है, उनको मानना चाहते हैं या नहीं चाहते, या वो अपने हिसाब से नगर निगम को चलाना चाहते हैं। अगर वो अपने हिसाब से नगर निगम चलाना चाहते हैं तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगा। और इस संबंध में विभिन्न और भी जो एक पक्षी जो कार्यवाही सभापति महोदय के द्वारा भी किया जा रहा है, अपने लोगों को, अपने लोगों के हिसाब से, अपने पार्षदों के हिसाब से जो सभापति महोदय का भी जो काम है, उनके विरोध में हम सभी अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि एक पक्षी कार्यवाही जो सभापति महोदय के किया जा रहा है, आगामी समय में फिर से बगैर किसी सूचना, बगैर किसी एक के मौखिक रूप से सभापति के माध्यम से 17 तारीख को पुनः इस बैठक को, जबकि स्थगित बैठक 3 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। यहाँ पर भर्राशाही चल रहा है, मनमानी चल रहा है, अब उनका खुद का नियम अधिनियम चल रहा है। वो 17 तारीख को बैठक बुलाते हैं, जबकि बैठक 3 दिन के अंदर होनी चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर हम महापौर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सभापति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करने का आश्वासन कलेक्टर साहब तो अभी नहीं है यहाँ पर, कलेक्टर साहब के माध्यम से विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया है। और इस संबंध में हम नगरीय निकाय प्रशासन तक भी जाएंगे, वहाँ भी हम करेंगे, कमिश्नर से भी बात होगी और सारे लोगों से बात करके ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। और इस संबंध में आज यहाँ सभी पार्षदों के माध्यम से हम सब यहाँ 11 तारीख को नगर निगम में बजट को लेकर के सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक में माननीय महापौर जी को धमतरी नगर के समक्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करना था। दुर्भाग्य से उनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं होने के कारण एक षड्यंत्र रचा गया, एक ड्रामा किया गया और इस बैठक को इस बात का बहाना बनाकर कि हंगामे के बीच में मैं बजट प्रस्तुत नहीं कर सकता, महापौर चलती बैठक से उठकर चले गए। और बैठक से उठकर जाने के बाद सभापति महोदय के पास में जो अन्य विकल्प थे, चूँकि यह बजट बैठक थी और बजट बैठक हर हाल में नियत तिथि को नियत समय में होनी थी, परंतु महापौर के और शासन के दबाव में सभापति महोदय ने बजट को बिना किसी आधार के बजट बैठक को स्थगित किया। और इस प्रकार से शुरू से लेकर आखिर तक कानून के विरुद्ध, नगर पालिक निगम अधिनियम के विरुद्ध जो कार्य निगम में कल हुए हैं, उसको लेकर के हम यहाँ आज माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करने आए हैं कि इसका जांच जो है सक्षम अधिकारी से की जाए, दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, महापौर सभापति सहित जिन्होंने भी विधि विरुद्ध कार्य किया है उनकी बर्खास्तगी की जाए। और जो निगम की जो बैठक उस दिन अवैध तरीके से स्थगित हुई थी, उसको उस समय के जितने उपस्थित पार्षद थे उन्हीं की उपस्थिति में पुनः कंटिन्यू करके और बजट प्रस्ताव रखा जाए, यही हमारी मांग। नगर का आईना यदि कोई चीज़ होता है तो बजट होता है, जिसमें शहर के विकास के सारे तथ्यों को समाहित किया जाता है। बजट बैठक जैसा महत्वपूर्ण विषय पर नगर के प्रथम नागरिक का गंभीर नहीं होना जनहित के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाता है। जिस तरीके से 74वें संविधान संशोधन में नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, उस संवैधानिक दर्जा का माखोल कहीं से नहीं उड़ाया तो धमतरी नगर निगम में बैठे हुए सत्ता के लोगों ने उठाया। आदरणीय महापौर जी यदि सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं और बजट पेश करने के लिए खड़े होते हैं तो जनता के प्रति जवाबदेही निभाने का नैतिक साहस होना चाहिए। और जो नैतिक दुस्साहस का परिचय कल नगर निगम के सभा कक्ष में दिया गया, वो लोकतांत्रिक पद्धति को तार तार करती है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को पद पर बने रहने का एक रत्ती भर अब अधिकार नहीं है, इन्हें नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। धमतरी नगर के जनता के हित का बजट पेश न किया जाना और बजट पेश न करने के बाद जो ड्रामा किया गया, उनके पास बहुमत नहीं था, बहुमत ना होने के कारण ये सारा ड्रामा की गई। और हमेशा सार्वजनिक जीवन में सेवा प्रमाणित धरातल पर खड़े होता है, ड्रामा पर खड़े नहीं होता। इसलिए मैं मांग करता हूँ आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय शशि पंवार जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानीय नेतागण के नेतृत्व में आज हम सारे पार्षद आए थे और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि नगर निगम को संवैधानिक तरीके से चलाया जाए, ना कि भर्राशाही किया जाए। ऐसे में जनता के हित का बात नहीं किया जा सकता और इनका जनता के हित पर
इनसे अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, इसलिए इनका बने रहना धमतरी के हित के लिए नहीं है, नगर निगम के हित के लिए नहीं है, वहाँ के पार्षदों के हित के लिए नहीं है। वहीं इस मामले में एडीएम चंद्रकांत कौशिक का कहना है कि भाजपा ने आवेदन दिया है, जिसकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी धमतरी इकाई के सदस्यों के द्वारा इवन उसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री शशि पवार जी भी थे, एक ज्ञापन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि कल दिनांक 11 अप्रैल 2023 को नगर पालिक निगम धमतरी में सामान्य सभा की साथ ही बजट हेतु बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में बीच में ही महापौर धमतरी के द्वारा बैठक को स्थगन व बजट के लिए अन्य तिथि घोषित किए जाने संबंधी उन्होंने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया हुआ है। उक्त के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी से प्रतिवेदन मंगाई जाएगी और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधान के तहत उनका विधिक परीक्षण करके यथोचित कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।